हाय पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 5 से 6 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए पैन इंडिया से मेन विमेन फ्रेशर्स, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी सरकारी नौकरियों के अंदर जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, उनका सैलरी पैकेज 18,000 से 1 लाख रुपीज एंड अबव जाता है। सबका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट कि इतना सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा द लास्ट जॉब ओपनिंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, दैट इज 50,000 प्लस। किन डिपार्टमेंट्स के लिए ये वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, how to apply and where to get started. I'll be sharing all that information in this video, so stay with me till the end. Hi, welcome to my channel. You're watching Khoj. I assume अगर आपको मेरा ये वीडियो मिला है, so either you're my lovely subscriber, so thank you so very much for all the love and support. Or if you're new to my channel, then I cover real-time job notifications, career highlights, interview question answers, स्टॉक्स, मार्केट न्यूज़, फाइनेंस। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देन दिस प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली गोना ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली डीप डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। जैसा मैंने बताया, हम 5 से 6 डिफरेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट वैकेंसी है CDS के लिए, जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं। इसको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एग्जाम होता है, इसमें आप तीनों ही डिफेंस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए पैन इंडिया से मेन विमेन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, आप एलिजिबल हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 19 to 24 ईयर्स की होनी चाहिए। इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन डेट है वो कमिंग 10th दिसंबर को ओपन होने वाली है, यानी कि आज से 4 दिन बाद। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 30th दिसंबर 2025। इस जॉब के अंदर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं बेस्ड अपॉन योर एलिजिबिलिटी, आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट 55,000 टू 1,10,000 रुपीज तक रहता है, जो कि मैंने आपको बेस सैलरी बताई है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। आप इसमें मैक्सिमम सैलरी रेंज goes up to 2 lakh rupees as well. One more information in regards to this particular job opening is कि अगर फीमेल कैंडिडेट्स, विमेन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करती हैं, तो वो सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उनका सिलेक्शन नेवी और एयरफोर्स के लिए नहीं होता है। लेट्स क्विकली जंप इनटू द सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि है एफकैट के लिए, जिसको हम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर अभी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो हो रही है फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, लाइक लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जो कि ग्राउंड लेवल की ड्यूटी करते हैं। इसके लिए ओवरऑल 270 प्लस वैकेंसीज निकली है, और आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं या आपने स्पेसिफिकली बीटेक की है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए फॉर फ्लाइंग, इफ यू अप्लाई फॉर द फ्लाइंग डिपार्टमेंट फॉर द फ्लाइंग जॉब, और 20 to 26 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए अगर आप किसी भी ग्राउंड ड्यूटी वाली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी पैन इंडिया से मेन वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14th दिसंबर 2025। इसके अलावा इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर जो सैलरी रेंज रहता है वो रहता है 55,000। Once again, maximum bracket goes up to 2 lakh rupees also. So आप 80,000 to 1 lakh rupees expect कर सकते हैं as an average for this particular job. Now we'll discuss about the third job opening, जो कि है OCIL के लिए for the position of administrative officer scale 1। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। OCIL जो है वो हमारा गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसके अंदर इस बार ओवरऑल 300 वैकेंसीज निकली है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, आप एलिजिबल हैं। पैन इंडिया से मेन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज। इस एप्लीकेशन को भरने की लास्ट डेट जो है वो है 15th दिसंबर 2025, और इसके अंदर भी जो आपका पे ग्रेड रहता है वो रहता है 55,000 to 92,000 रुपीज पर मंथ। सो ऑन एन एवरेज 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जितनी भी वैकेंसीज मैंने बताई है वो सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए बताई है, लेकिन आप 10th पास हैं या 12th पास हैं, वो वैकेंसीज तो मैंने कवर ही नहीं की। वेल, आई एम
आई ऑलवेज पुट टाइम स्टैम्प्स ऑन टू माई वीडियो, सो मैं इसके अंदर भी डाल दूंगी। अब जो वैकेंसीज मैं शेयर करने वाली हूँ उसके लिए 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। एंड डोंट वरी, ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं। सबसे पहली जॉब जो है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए फॉर MTS, दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम इंडियाज डोमेस्टिक इंटरनल इंटेलिजेंस सर्विसेज बोलते हैं। इसके लिए ओवरऑल 362 वैकेंसीज निकली हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, जिसके लिए अगर आपकी एजुकेशन सिर्फ 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस काम के अंदर आपको बड़े ऑफिसर्स के अंडर काम करना होता है, जहाँ पे आपको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ और बाकी की सारी चीज़ें रेगुलेट करनी होती है, यानी कि अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, उनके लिए डॉक्यूमेंट साइनिंग, डॉक्यूमेंट कलेक्शंस और भी बेसिक टाइप की जितनी वर्क्स होते हैं, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ दिस जॉब। इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 25 ईयर्स होनी चाहिए, और इसके अंदर जो आपका सैलरी पैकेज रहता है वो स्टार्ट होता है 18,000 एंड गोज अप टू 55,000 रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन विच पोजिशन यू ऑप्ट फॉर एंड यू गेट सिलेक्टेड बेस्ड अपॉन योर एलिजिबिलिटी। इसके लिए भी पैन इंडिया से मेन वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 14 दिसंबर 2025। नेक्स्ट जॉब जो वैकेंसी है वो है RRB NTPC के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से। और इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए 25,000 से भी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल रहने वाली हैं। एज वी ऑल नो, इंडिया का रेलवे सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अक्रॉस द ग्लोब। ये जो वैकेंसीज हैं ये ग्रुप डी की पोजीशन के लिए है, और अगर आप 12th पास हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी 18 टू 33 ईयर्स ऑफ एज, प्लस एक्सेप्शन इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी और रिजर्वेशन। उसके अलावा इसके अंदर आपका जो सैलरी पैकेज रहता है वो स्टार्ट होता है 19,000 टू 35,000 रुपीज पर मंथ, वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। इस फॉर्म की जो डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मोस्टली जॉब वैकेंसीज जो होती हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं, तो इसकी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्दी आउट हो जाएगा, सो प्लीज कीप एन आई ऑन दिस। द लास्ट वन बट द मोस्ट अवेटेड वन, क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ये जो जॉब है ये है SSC GD कांस्टेबल के लिए। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि वंस अगेन GD कांस्टेबल की पोजीशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी कांस्टेबल की पोजीशन लग सकती है। एग्जाम्पल CAPF, NIA, SSF और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं बेस्ड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। इसके अंदर एज आई मेंशन 50,000 प्लस वैकेंसीज हैं, हर साल डिफरेंट होती हैं बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही आने वाली हैं। और अगर आप सिर्फ 12th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सो टू ऑल दोज पीपल हु कमेंट डाउन बिलो कि मैम 10th पास के लिए वैकेंसीज बनाइए, 12th पास के लिए वैकेंसीज बनाइए, सरकारी नौकरी से अच्छी कौन सी जॉब हो सकती है 10th पास के लिए, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो एज है वो 18 टू 23 ईयर्स ऑफ एज गैप, एज लिमिट होनी चाहिए, और आपका जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 21,000 टू 69,000 रुपीज पर मंथ, जो कि पे लेवल है, पे लेवल 3 जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए भी पैन इंडिया से मैन वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी भी जो डेट्स हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, बट एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे वो डेट अभी अनाउंस होने वाली है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसमें से कौन सी जॉब वैकेंसी आपको सबसे अच्छी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ऐसा कुछ है जो मुझसे मिस हो गया है, then feel free to comment down below and I'll try to pin it, or I'll try to cover it next for you as early as I can. Thank you so very much for watching. I wish you all the very best. And lastly, I hope you found this video helpful. And if not, and if your search for such content is not over yet, then definitely this is the right platform for you, because I cover real-time job notifications, career highlights, tips, फाइनेंस, मार्केट न्यूज़। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, यू विश टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, then definitely this is the right platform for you. I wish you all the very best. I hope that you land your dream career and dream job very, very soon. Take care. Bless you. Bye.